ये बात तो आप निश्चित रूप से समझ लें कि जितनी भी यौन समस्याएं हैं, ब्रह्मचर्य नाश के कारण जो क्षति शरीर में होती है और उससे जो समस्याएं पैदा होती हैं, उन सभी के समाधान के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो योग अभ्यास ही है। लेकिन हमारे बंधुओं के ये प्रश्न रहते हैं कि हमें पता कैसे चले कि वो कौन कौन से अभ्यास हैं जो हमें सबसे अधिक लाभ दे सकते हैं। तो आज का ये मार्गदर्शन आपके लिए ही है। ये एक पूरा आप इसे पैकेज समझ लें। इन सभी अभ्यासों को अगर आप करते हैं तो आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। देखिए, मन पर नियंत्रण भी आपको अनुभव होगा। जो अनियंत्रित काम वासना बहुत बढ़ती चली जाती है, उस पे भी आपको अंकुश लगता हुआ दिखाई देगा। स्वप्न दोष की समस्या में आपको लाभ दिखाई देंगे। नपुंसकता की समस्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या में भी बड़े बदलाव होंगे। जो व्यक्ति निरंतर इन अभ्यासों को करता रहेगा उसे प्रोस्टेट की समस्या, वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल जैसी समस्याएं भी कभी नहीं होंगी और भी अनेक लाभ आपको देखने को मिलेंगे और यौन क्षमता भी इन अभ्यासों से बढ़ेगी। यानी कि जो व्यक्ति सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं मैं ठीक स्थिति में नहीं हूं, मुझे गृहस्थ जीवन में जाना है, वो इन अभ्यासों को करता है तो उसका शरीर भी मजबूत और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सीधा अपने अभ्यासों को क्रम से समझते हैं कि कौन कौन से अभ्यास आपको करने हैं। यहां पर हमारा जो पहला अभ्यास है यह है एक पाद राज कपोत आसन का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपको पहले इस तरीके की स्थिति में आ जाना है और यहां से आपको एक पैर को अपने आगे लेकर के आना है। अभी हम दाएं पैर को पहले आगे लेकर के आते हैं। इस तरीके से आपको पैर को आगे लेकर के आना है। जो पीछे का पैर है आपका, उसे आप सीधा खोल लें और इस पैर को आगे इस प्रकार से रखें। कई व्यक्तियों का क्या होगा, जिनका पेल्विक फ्लोर बहुत अधिक स्टिफ होना शुरू हो जाता है, वो इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन आप चिंता ना करें, अगर इस तरीके से हो रहा है अभ्यास तो ऐसे ही करें, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें कि आप नीचे की तरफ जाएं। और स्वाभाविक भी, क्योंकि आपका शरीर यहाँ पर इस तरीके से बीच में रहेगा तो आपकी अपर बॉडी का एक प्रेशर बनता रहेगा नीचे की तरफ और आपका पेल्विक फ्लोर जो हिप जॉइंट है आपका, वो धीरे धीरे खुलता रहेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता रहेगा और अभ्यास धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपका पेल्विक फ्लोर है वो यहाँ पर बहुत अधिक स्ट्रेच होता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी आपके पेल्विक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे जो आपकी मांसपेशियां हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं और समझें आपके अगर मांसपेशियां मजबूत हैं तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आदि की समस्या है वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी, बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके की स्थिति में आपको आना है। हाथों को आप इस तरीके से जैसे हमने रखा है ऐसे भी रख सकते हैं और कोशिश करनी है कि थोड़ा पीछे की तरफ आप आएं, बीच में अपने शरीर को रखें। फिर से आप पर्वतासन की स्थिति में आते हैं और अब आप अपने पैर को बदल लेंगे। एक पैर से कर लिया, अब दूसरा पैर आगे लाएंगे और दूसरे पैर से भी वही अभ्यास हम यहाँ पर दोहराएंगे। तो ये आपका पहला अभ्यास है। इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना है। इस अभ्यास को करने के बाद दूसरा अभ्यास, इस तरीके से आपको लेट जाना है। लेट करके अपने पैरों को मोड़ते हुए इस तरीके से पीछे लेकर के आएंगे और यहां से अंदर की तरफ से, कई व्यक्ति बाहर से पकड़ के करेंगे तो पैर आपके नीचे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये यहां पर आपका शरीर ही पैरों के बीच में बाधा बन जाएगा। तो घुटनों को ले जाएं बाहर की तरफ और पैरों को पकड़े अंदर की तरफ से। इस तरीके से पैरों को पकड़ेंगे और अब आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने हाथों से अपने पैरों के ऊपर दबाव बनाते हुए घुटनों को जितना हो सके आप मैट के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छा एक स्ट्रेच पूरा आपको आपके पेल्विक मसल्स जो हैं आपकी, उनके ऊपर दिखाई देगा। तो ये अभ्यास भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। इस तरीके से आप रुकेंगे और इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा पहले बाएं पैर को नीचे लेकर के आए, फिर दाएं पैर को
घुटने को नीचे मिलाने की कोशिश की, फिर बाएं को नीचे मिलाने की कोशिश की। इस तरीके से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये मुदित शिशु आसन का अभ्यास आपको करना है। इस अभ्यास के बाद बहुत ही सुंदर हमारा अभ्यास है नोक आसन का अभ्यास। इस अभ्यास की जो विशेषता है वो ये है कि कई व्यक्तियों को नाभि की समस्या होती है, नाभि इधर उधर टलती है, उनको अच्छे लाभ मिलते हैं। कई बंधुओं को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उनको अच्छे लाभ मिलेंगे। और देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है तो अपान वायु बिगड़ती है और स्वप्न दोष की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए जो भी जानकार व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि भाई अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो कॉन्स्टिपेशन मत होने देना। अब आप नौकासन की स्थिति में जब जाते हैं तो आपकी आंतों के ऊपर एक दबाव पड़ता है, आपकी नाभि सही स्थिति में आने लगती है, जठराग्नि आपकी बढ़ने लगती है और पाचन ठीक तो समझो शरीर में खाया पिया लगेगा भी आपके। तो नौकासन का अभ्यास आपको करना है। इस तरीके से आएंगे और पैरों को उठाते हुए आप इस तरीके से लेकर के आएंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे, कमर को थोड़ा सीधा करेंगे और हाथों को इस तरीके से, और यहीं पर आपको कुछ समय तक रुकना है। जब तक सहज आप नौकासन की स्थिति में रुक सकें तब तक रुकें, उसके बाद अन्यथा इस तरीके से नीचे आ जाएं। थोड़ी देर तक यहीं पर रुकें और गहरे 10 सांस आप लें और उसके बाद फिर से आप यहीं से नौकासन की स्थिति में चले जाते हैं। इस तरीके से करते हुए 3 बार, 4 बार, 5 बार अभ्यास करें। एक बार में जितनी देर हो सके उतना रुकें। तो ये आपका नौकासन का अभ्यास हुआ। इससे अगला अभ्यास है शलभासन का अभ्यास। इस शलभासन के अभ्यास की विशेषता यहां पर ये समझे आप कि इसमें स्वाभाविक ही अश्विनी मुद्रा अपने आप लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि जो आपका मल द्वार है, एनस है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऊपर की तरफ एक खिंचाव बनता है। इस अभ्यास में आप जाते हैं और उससे लाभ मिलते हैं। देखिए, अश्विनी मुद्रा, मूल बंध और वज्रोली, ये 3 अभ्यास बहुत ही उपयोगी होते हैं जो भी इस प्रकार की हमारे बंधुओं को समस्याएं रहती हैं या फिर यौन क्षमताओं के विकास के लिए ये उपयोगी होते हैं। अब इसको कैसे करना है ये आप देख लें। इस तरीके की स्थिति में आएंगे, पेट के बल आप अपने मैट पर आ जाएंगे। यहां से आप अपने हाथों को बगल में लेकर के आएंगे और थोड़ा सा जंघाओं के नीचे आप अपने हाथों को ले जा सकते हैं। अब यहीं से आपको अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, कुछ इस प्रकार। यहां पर रोक करके रखेंगे, असहज लगे तो फिर नीचे लेकर के आएंगे। तो इसमें जब आप जाएंगे आसन में तो अपने आप अनुभव करें, थोड़ी देर रुकें और अनुभव करें। जो हमने आपको कहा वो कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा अभ्यास है वो है सर्वांगासन का अभ्यास। तो हमने कई बार पहले भी बताया है कि जितने भी इन्वर्जन वाले अभ्यास हैं, जिन अभ्यासों में आपके पैर ऊपर की तरफ रहते हैं, सर नीचे की तरफ रहता है, ये सभी अभ्यास आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाने वाले होते हैं। और जितनी भी ये समस्याएं होती हैं ये वीर्य के अधोगमन के कारण होती हैं। स्वप्न दोष की समस्या में जो सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा वो सर्वांगासन और शीर्षासन से ही मिलेगा। तो अभी हम समझ लेते हैं सर्वांगासन। तो कई लोगों को क्या होता है कि गर्दन में समस्या आती है, गर्दन में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है जब सर्वांगासन में थोड़ा लंबा रुकते हैं। और अगर लाभ चाहिए तो रुकना पड़ेगा लंबा ही, कम से कम 3 मिनट और बढ़ाते हुए 5 मिनट 6 मिनट तक आप रुकें सर्वांगासन में। तो आपको क्या करना है, अपने कंधों के नीचे एक ब्लैंकेट फोल्ड करके रख लेनी है। हम बता देते हैं, आपको तो थोड़ा सा ऊंचा स्थान ही बनाना है, अभी तो हम केवल आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके आपने कोई कंबल आदि रख लिया और जब आप लेटते हैं तो आपका सर रहना चाहिए पीछे और ये रहना चाहिए आपके कंधों के नीचे। इसको थोड़ा और पीछे कर लेंगे तो ये ऐसे सर पीछे रहेगा, कंधे रहेंगे कंबल के ऊपर जो आपने फोल्ड करके रखा है। तो आपकी गर्दन के ऊपर दबाव कम हो जाएगा क्योंकि गर्दन नीचे है, थोड़े कंधे ऊपर उठ जाएंगे आपके, तो दबाव कम हो जाएगा। तो फिर ये समस्या नहीं होगी। फिर आपको ऐसी स्थिति में आना है, इस तरीके से धीरे से पैरों को ऊपर उठाना है
और यहीं से अपने हाथों को यहीं जमा करके रखें और हाथों से आपकी मैट के ऊपर एक दबाव बनाएं और पैरों को पीछे ले जाएं। यहां लेकर के गए, अब अपने हाथों को कमर के ऊपर इस तरीके से रख लें और धीरे धीरे आप इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे। अब देखें कि क्या पैर सीधे हैं, सीधे नहीं हैं तो और सीधे करें और इस तरीके का अभ्यास रहेगा। जब वापस आ रहे हैं तो जैसे हम गए थे ऊपर, पहले हम लेके आएंगे इस तरीके से पैरों को पीछे और फिर यहीं से ये इस तरीके से आ जाएंगे। और थोड़ी देर तक इस अभ्यास के बाद आपको शवासन का अभ्यास ज़रूर करना है, जिससे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ जाता है वो फिर से सामान्य हो जाए। कई लोग सर्वांगासन करते हैं, तुरंत उठते हैं तो थोड़ा चक्कर उन्हें अनुभव होता है, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ी देर तक आपको रुकना है और उसके बाद आप उठेंगे। ये आपका सर्वांगासन का अभ्यास है। इसके बाद जो आपको अभ्यास करना है वो है बद्ध कोण आसन का अभ्यास आपको करना है। लेकिन बद्ध कोण के विषय में पूरा एक अलग से ही हमने मार्गदर्शन किया है, वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। वो आप अनिवार्य रूप से देख लें, क्योंकि बद्ध कोण आसन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई समस्या है फिर तो निश्चित करना है, तो बद्ध कोण का अभ्यास करें, वो हम साझा करवा देंगे लिंक। इसके बाद आपको सिद्धासन में बैठना है और सिद्धासन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करना है। कई लोग कहते हैं कि सिद्धासन में बैठना गृहस्थ जीवन में क्या गलत है, या फिर क्या इससे नपुंसकता की स्थिति बन जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिद्धासन में बैठने से ऊर्जा का स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन होता है और आपके गलत विचार, तामसिकता खत्म होने लगती है। जब तामसिकता खत्म होती है तो व्यक्ति को लगता है कि मेरी तो यौन क्षमताएं खत्म हो रही हैं। यौन क्षमताएं तो और बढ़ती हैं इन अभ्यासों से। हाँ, जो तमोगुणी वृत्ति है, वासना है, वो कम होती है। इसलिए व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी यौन क्षमताएं तो कम नहीं हो गई। ऐसा नहीं, नियंत्रण आ रहा है अपने ऊपर, केवल ये बात है। अब आप समझ लें कि आपको सिद्धासन का अभ्यास किस तरीके से करना है। इसके लिए आप पहले अपने दोनों पैरों को सामने लेकर के आएंगे। उसके बाद अपने बाएं पैर को आप पहले मोड़ेंगे और पीछे लाएंगे। इस तरीके से पहले हम बाएं पैर को लेकर के आते हैं। पीछे जहां जाके एड़ी आपकी स्पर्श करती है, ये मूलाधार चक्र का स्थान होता है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। ना ही बहुत ऊपर ना नीचे, स्वाभाविक पैर पीछे जाके जहां सटता है, आपके एनस के और जननेंद्रिय के बीच का जो स्थान होता है, वहां पर आपकी एड़ी दबाव बनाएगी, खाली स्पर्श नहीं होगी। ध्यान रखें, दबाव बनाएगी हल्का सा और आपके पैर का तलवा जंघा से स्पर्श करेगा। उसके बाद आप अपने दाएं पैर को लेकर के आए और बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में इस तरीके से इस पैर को आप रखेंगे। उसके बाद जो पैर आपका बायां है, नीचे है, उसको आप नीचे से ऊपर निकाल लेंगे इस तरीके से। तो आपका ऊपर का पैर भी पिंडली और जंघा के मध्य आ जाएगा और बायां पैर नीचे से आ जाएगा। तो ये आसन आपका इस तरीके से होने के बाद छूटेगा नहीं, अच्छे से सधा रहेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि एड़ी पीछे स्पर्श करे, जो हमने स्थान बताया है। अगर आपको लगता है कि सही से दबाव नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा पीछे से आप आगे की तरफ आ जाएं और ये इस तरीके का अभ्यास आपका हो जाता है। अब इस अभ्यास में बैठ करके आपको एक अभ्यास विशेष कर लेना है, जो है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। इसमें आपको अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऊपर की तरफ खींचना है। मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे, शिथिल कर देंगे, फिर खींचेंगे, फिर शिथिल कर देंगे। जब आप मल द्वार को अच्छे तरीके से ऊपर खींचते हैं तो पूरे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, उन पर आपको एक प्रभाव दिखेगा। इसे ही आज कीगल एक्सरसाइज कहा जाता है और इससे कितने ही लाभ व्यक्तियों को मिल रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वो आपके सामने है। आप भी इससे अवगत होंगे, लेकिन ये हमारे योग के प्राचीन अभ्यास हैं। तो इस तरीके से आपको करना है कि खींचा, एनस को कॉन्ट्रैक्ट किया, रखा, फिर छोड़ दिया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया, 2-3 सेकंड रखा, फिर छोड़ दिया। इस तरीके से आप 2 मिनट तक
3 मिनट तक कर सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा रुकें, फिर 1 मिनट 2 मिनट तक आप कर लें। इस तरीके से अगर आप ये 5-6 मिनट का अभ्यास भी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर इस विषय में और अधिक विस्तृत मार्गदर्शन आप चाहते हैं तो हमने पहले अलग से इसके विषय में बताया है, वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है और प्राणायाम से विशेष प्रभाव होगा कि आपके अंदर जो वासना है, जो आपके विचारों की चंचलता है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। योग के अंतर्गत कहा गया है चले वाते चले चित्तम, कि अगर आपकी जो श्वसन है वो आपने नहीं साधा अपना तो आपका मन भी नहीं सध सकता। प्राणायाम में हम अपने प्राणों पर नियंत्रण करते हैं तो स्वाभाविक मन भी नियंत्रण में आने लगता है। तो अब आप आगे बढ़ें और समझें कि प्राणायाम के अभ्यास कौन से करने हैं और कैसे करने हैं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में आपको अंगूठों से अपने इस तरीके से जो आपके कान के पास में ये उभार होता है, इसको आप दबाएंगे तो आपके कान बंद हो जाएंगे। दोनों जो मध्य की उंगलियां हैं ये आपकी आंखों के ऊपर रखी रहेंगी, दबाना नहीं है, दबाओगे दर्द होगा, ठीक नहीं होगा। आईब्रोज के ऊपर ये वाली उंगली आपकी रहेगी और नासिका की बगल में आपकी कनिष्ठा छोटी उंगली रहेगी। सांस को पूरा अंदर भरना है और भ्रमर की ध्वनि करनी है। इस प्रकार से होठों को अपने आप बंद रखेंगे और दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, तब आप ये भ्रमर की ध्वनि करेंगे तो आपको पूरा एक शांत अनुभव होगा। इस प्राणायाम को 5 बार 6 बार आप करेंगे और उसके बाद आप सामान्य स्थिति में आकर के गहरे सांस लेंगे। आप अगर इसको थोड़ा अधिक करना चाहें 5 मिनट तक 10 मिनट तक तो कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा एक अनुलोम विलोम जिसे कहा जाता है, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही एक प्रकारांत है, वो आप कर सकते हैं धीमी गति से। इस तरीके से अपने हाथ की स्थिति, बाईं नासिका से धीमा सांस अंदर, दाईं से बाहर, फिर दाईं से अंदर, बाईं से बाहर। इस तरीके से ये अनुलोम विलोम का अभ्यास आपके लिए रहेगा। बस इतने अभ्यास ही अगर आप नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य स्थिर होना शुरू हो जाएगा, आपको बड़े लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास लौटना शुरू हो जाएगा, जो समस्याएं हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और आप अपने आप को हर प्रकार से सक्षम अनुभव करेंगे। आपको डॉक्टरों के चक्कर या फिर दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। आप अपने शरीर से ही कुछ अभ्यास करके अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। यही योग की सुंदरता है। ये मार्गदर्शन जो हमने दूसरे कहे वो अवश्य देख लें, बस ये आपके लिए पूर्ण है। इसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य रख के करते रहें और आप पूरी तरह से ठीक होंगे और बेहतर अनुभव करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।